नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मुकाबले के दौरान ओमान और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने ओमान को 26 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बनाई और ओमान के गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 153 रनों पर रोक दिया। हालांकि ओमान जब बैटिंग करने आया तो ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके जो ओपनर बल्लेबाज इलियास सस्ते में ही आउट हो गए और पूरी टीम 127 रन ही बना सकी 9 विकेट के नुकसान पर। और सबसे ज्यादा रन ओमान के जो ओपनर बल्लेबाज जतिंदर सिंह ने ही बनाया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि 19 अक्टूबर तक प्रभावित जो चक्रवाती तूफान से प्रभावित घरों की गिनती है, उनका आंकड़ा हम लेना जारी रखे हैं। अब तक 22,000 से अधिक मामले हमने दर्ज किए हैं, जिसमें से 11,801 मामले सुवाइक में, 4,175 मुसन्ना और 5,791 अल खबौरा में और साहम के इलाके में 1,040 मामले अभी तक हमने फील्ड टीमों के माध्यम से दर्ज किए हैं। चक्रवाती तूफान से प्रभावित जो इलाके हैं, जो घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन लोगों के संपत्ति का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों के डेटा को कलेक्ट करके सरकार उनके लिए धन वितरित कर रही है। लेकिन 328 ऐसे घर हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। इन घरों को फिर से बनाने के निर्देश ओमानी सरकार ने दे दिए हैं और प्रभावित लोग जो इस क्षेत्रों में रहते हैं इस खबर से काफी उत्सुक हैं और बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं ओमानी सरकार को। जिस तरह से ओमान में चक्रवाती तूफान शाहीन के लैंडफॉल से इतना बड़ा नुकसान हुआ था, 15 लोगों की जानें चली गई थी और इस आपातकालीन स्थिति का खामियाजा ओमान के लगभग 5,000 परिवारों को भुगतना पड़ा था कि उनको अपना घर छोड़कर आश्रय केंद्रों में शरण लेनी पड़ी थी। सोहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइटों की शुरुआत करने की घोषणा फ्लाइट दुबई ने कर दी है। जी हां, सोहार से सीधे दुबई के लिए फ्लाइटें शेड्यूल कर दी गई हैं। एक सप्ताह में 2 फ्लाइटें यहां से दुबई के लिए प्रस्थान करेंगी। सोहार इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने जानकारी देते हुए बताया है कि 4 नवंबर से ये जो यात्रा है इस रूट पे स्टार्ट कर दी जाएगी। दुबई के सीईओ ने कहा है कि यात्रा जैसे जैसे रिटर्न हो रही है, जैसे जैसे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, जो यात्रियों की डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, उनके सुविधाओं को देखते हुए हम नए नए रूट्स पर नई नई फ्लाइटों का संचालन करना जारी रखते हैं। और देखिए, ओमान की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, जी हाँ, ओमान ऑयल ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यदि आप इस पेट्रोल फिलिंग स्टेशन से तेल भरवाते हैं, कोई भी ईंधन भरवाते हैं अपने गाड़ियों में, तो आपको इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष ये 5 दिनों का जो इनामी ग्राहक सेवा सप्ताह है ये कंपनी मनाती है। प्रत्येक वर्ष कंपनी अपने समुदाय का सम्मान करते हुए रॉयल वन पुलिस ने सोशल मीडिया पे एक कार के चोरी होने की खबर का खंडन करते हुए बताया है कि जिसमें कहा गया था कि मस्कट में एक कार, ब्रांड न्यू कार, जिसको आंखों के सामने से चोरों ने उड़ा लिया। इस खबर का कोई सच्चाई नहीं है, ये खबर पूरी तरह से झूठी है, गलत है और जो भी इस गाड़ी को वहां से निकाल रहा है वो मालिक के कहने पे ही निकाल रहा था। यहाँ पे चोरी की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बात करें तो विश्व भर में तीसरी तिमाही के दौरान पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के मामले में स्मार्टफोन हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो, सैमसंग पहले स्थान पर विराजमान है। यानी कि सैमसंग को खरीदने की जो चाहत है वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। यानी कि सैमसंग ने अपने विश्वास को कायम रखा है। और दूसरे नंबर पर है एप्पल। जी हाँ, एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स दुनिया में सैमसंग से कम बिकते हैं। यानी कि एप्पल की भी डिमांड एप्पल आईफोन 13 के रिलीज के बाद बढ़ी है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि उत्तरी अल्बतीना के प्रांत में एक कारपेंटर के जो वर्कशॉप में आग लग गई। हालांकि आग लगने के पास फायर फाइटर्स ने आकर के तुरंत आग पे काबू पा लिया, आग को और फैलने नहीं दिया और किसी के भी इस आग में घायल होने की सूचना नहीं मिली है। देखिए, ओमान में जो बैंक हैं ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक से एक बढ़कर जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं लॉन्च कर रहे हैं और इसी क्रम में अहली बैंक ने कॉल सेंटर अहली कनेक्ट को लॉन्च कर दिया है। बैंकिंग सेवाओं से संबंधित अपने ग्राहकों के हेल्प के लिए 24/7 अहली कनेक्ट का शुभारंभ करने की घोषणा की है। नवीनतम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी पर आधारित ये सेवाएं अहली बैंक दे रहा है अपने ग्राहकों के लिए। उत्तर प्रदेश में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की शुरुआत हो चुकी है। 20 अक्टूबर यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है कर दिया है और यहाँ पे पहली फ्लाइट श्रीलंका के राजदूत और वहां के बौद्ध भिक्षुओं को
लेकर कुशीनगर के पावन धरती पर लैंड कर दी है। देखिए, आपको पता होगा कि कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब ये एयरपोर्ट्स ओपन होंगे, लेकिन आखिरकार जो सपना है वो आज सच हो गया है। आज के बाद से जो कुशीनगर के आसपास के जो लोग हैं जिनको फ्लाइट विदेश जाने के लिए लखनऊ या फिर दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता था, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के आगे ही था, अब ऐसे में कुशीनगर से डायरेक्ट फ्लाइट आप गल्फ कंट्री में जा सकते हैं। और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 14,623 नए कोविड मामले सामने आए हैं, 197 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में इस समय एक्टिव केस घटकर 1,78,098 हो गए हैं और भारत में टोटल वैक्सीनेटेड की जो लोगों की संख्या है वो 99 करोड़ 12 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 41,36,000 लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।